कॉलेज 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 ये वर्ड 3 बार बोलने के बाद भी आप में से 90% लोगों के दिमाग में ये 3 चीजें जरूर आई होंगी। दोस्ती, हॉस्टल लेट नाइट्स या फिर कॉलेज कैंपस बाहर का चिलिंग एरिया। और लेस देन 10% ऑफ द स्टूडेंट्स ने इमेजिनेशन किया होगा अपने आप को एज अ क्लासरूम स्टूडेंट जो कि पढ़ाई कर रहा है कॉलेज के अंदर। और इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि पर्सनली मेरे लिए भी ये 3 एस्पेक्ट जो मैंने पहले बताए हैं वो भी मेरे लिए बेस्ट एस्पेक्ट्स हैं कॉलेज लाइफ के लिए, और बाकी सब डार्क रियलिटी है। डार्क रियलिटी तक पहुंचने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एवरेज में आपका और जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स आज की डेट में निकल चुके उनका डेली लाइफ या फिर डेली रूटीन किस तरह से है। तो जनरली मॉर्निंग में 7 to 9 PM सभी लोग उठ जाते हैं, और 7 to 9 PM उठने में अगर कोई 7 PM उठ रहा है तो वो नॉर्मली अपने कॉलेज के लिए तैयार होने लगता है। बट अगर कोई लेट है तो वो बहुत ज़्यादा रश में रहता है, स्किप करता है ब्रेकफास्ट और जल्द से जल्द कॉलेज पहुंचने की कोशिश करता है, बिकॉज जो अटेंडेंस है वो मिस ना हो जाए। 9 AM से ऑब्वियसली ज़्यादातर कॉलेजेस स्टार्ट होने लगते हैं, तो 9 से लेके 1 PM तक आपकी क्लासेस रहती है जिसमें थ्योरेटिकल लेक्चर्स रहते हैं, या तो बोरिंग लेक्चर्स को सुन रहे होते हैं कुछ 1-2% ऑफ द पीपल जो फ्रंट बेंचेस वो तरीके से पूरे लेक्चर्स को अच्छे से नोट डाउन कर रहे होते हैं। बट रेस्ट ऑफ द क्लास या तो फोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं या तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा हो। और इस पूरी क्लासरूम में ज्यादातर बच्चे साइलेंट रहते हैं, क्योंकि प्रोफेसर की कही गई बात उन्हें कुछ समझ ही नहीं आती। फिर आता है 2 PM का लंच ब्रेक, और जनरली यहाँ पर लंच ब्रेक या सच कुछ खास नहीं है, इधर पर लंच ब्रेक कर रहे होते हैं, बट कुछ लोग इसको भी मिस आउट कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें हॉस्टल का खाना पसंद नहीं आता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हॉस्टल में कोई बात ही नहीं है कि द फूड इज टेस्टलेस। तो इस दौरान कुछ लोग या तो हाफ मील ले रहे होते हैं या फिर फास्ट फूड ले रहे होते हैं, और जनरली इस तरह से लंच ब्रेक उनका कंप्लीट हो जाता है। बट 3 बजे होते ही उनकी फिर से क्लासेस शुरू होने वाली रहती है, दैट इज द प्रैक्टिकल क्लासेस, और इस पे थोड़ी एक्टिविटी दिख रही होती है, पर जनरली स्टूडेंट्स भी मन मार के वो क्लासेस को ज्वाइन कर रहे होते हैं। बचते हैं घड़ी के शाम के 5 और स्टूडेंट्स अपने रूम्स या PG या फिर घर आ जाते हैं। अब जनरली ज़्यादातर हॉस्टल वाले बच्चे रहते हैं वो आराम से चिल कर रहे होते हैं, या फिर कुछ स्पोर्ट्स वाले फीक वाले बच्चे वो शांति से जाके गेम खेल रहे होते हैं, और इस तरह से 7 से 8 बज जाते हैं। और 8 बजे डिनर करने के बाद 9 बजे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने वाले रहते हैं जो कि पढ़ाई है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि 9 बजने के बाद रात के 9 बजे से लेके सुबह के 2 बजे तक या फिर रात के 9 बजे से लेके 12 बजे तक हॉस्टल मीट में बैठे रहते हैं अपने दोस्तों के साथ, और कुछ 1% ऑफ द स्टूडेंट जो कि फ्रंट बेंचर है वो एक्चुअल में पढ़ाई कर रहे होते हैं या फिर स्किल डेवलपमेंट करते हैं। बट एक एवरेज बोरिंग रूटीन समझाने का यहाँ पर क्या मतलब? यू कैन डू सिंपल थिंग, दैट इज सब्सक्राइबिंग द चैनल बिकॉज इट मोटिवेट्स मी अ लॉट एंड वी आर रोड टू टच 10,000 सब्सक्राइबर ASAP, सपोर्टेड बाय इट, क्योंकि ये चीज आपके लिए फ्री है बट मोटिवेशन मुझे बहुत मिलता है इस चीज से। 4 साल इस तरह का बोरिंग रूटीन फॉलो करने के लिए आपको चाहिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन या फिर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, और इसकी वजह से जो 4 साल आप फॉलो करने वाले रहते हो उसकी वजह से आपको मिल रही होगी डिग्री। नाउ डिग्री और नॉन डिग्री में बहुत बड़ा डिबेट चल रहा होता है, और ज़्यादातर केसेस में आपको कुछ एग्जांपल दिख रहे होंगे जो डिग्री के बिना भी बहुत सी चीज़ें कर लेते हैं, जस्ट लाइक इलॉन मस्क या अदर थिंग। बट इन द इंडियन परस्पेक्टिव मोस्ट ऑफ द थिंग्स डिग्री एक सर्टिफिकेट है या फिर एक एलिजिबिलिटी है हायर जॉब्स के लिए, जॉब्स के लिए एज वेल। अगर आपको एज अ प्रोफेसर भी बनना है इन द इंजीनियरिंग कॉलेज तो आपको बेसिकली इंजीनियरिंग डिग्री एज वेल एज आपको MTech डिग्री या फिर आपकी मास्टर्स डिग्री होनी पड़ेगी अगर आप नॉर्मल कॉलेज में भी एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करने वाले हो। और अगर आप एज अ प्रोफेसर या फिर HOD तक की पोजीशन देखने वाले हो तो PhD ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। बट ये फैक्ट है कि मोस्ट ऑफ द इंडियन कॉलेजेस में अगर तुम जा भी नहीं रहे हो तो भी तुम्हें ये डिग्री मिल जाएगी, सिर्फ आपको एग्जाम्स पास करने। बट जनरली एक चीज़ नहीं मिल रही होती अगर आप कॉलेज नहीं जा रहे हो, दैट इज़ द नेटवर्किंग, क्योंकि नेटवर्किंग आपको अलग अलग लोगों से मिल रही होगी बेस्ड ऑन द सीनियर्स, जूनियर्स, बैचमेट या फिर आपके टीचर्स के साथ एक बॉन्डिंग या फिर नेटवर्किंग शेयर कर रहे होते हो। कुछ बैचमेट कॉलेजेस में मिले, दोनों ने एक आइडिया पे वर्क किया और एक स्टार्टअप बना दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्लिपकार्ट। बट मोस्ट ऑफ द केसेस आपको ये जो सक्सेसफुल स्टार्टअप्स वगैरह देखने वाले रहते हैं या फिर सक्सेसफुल स्टार्टअप्स देखते हैं वो जनरली IIT से होते हैं या फिर टॉप टीयर कॉलेजेस से होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो लोअर टीयर कॉलेजेस हैं उनसे नहीं निकलते, बट ये फैक्ट है कि इतना लाइमलाइट नहीं आ पाती या फिर इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते वो स्टार्टअप। आप नेटवर्किंग जैसा वर्ड यूज करते हैं तो यहाँ पर आपका नेटवर्किंग कब किस मोमेंट पे काम आ जाए, जस्ट लाइक आपका जो बैचमेट है या फिर आपका जूनियर है या फिर आपका सीनियर है, जनरली किसी कंपनी में एज अ कॉलेज मेट या फिर एज अ कॉलेज जूनियर आपको रेफर कर दिया जाता है।
जैसे कि एक केस था कि एक सर्टेन इंटरव्यू में जो हायर ऑफिशियल थे वो इतनी पोजीशन में बैठ चुके थे, तो कॉलेज सेम होने की वजह से इट जस्ट गिव द प्रेफरेंस कि हाँ ये मेरे कॉलेज का है, भले वो कभी मिले नहीं, बट द टैग जो कि कॉलेज का है कि ओह ही इज़ माई कॉलेज जूनियर, वो काफ़ी वर्क करता है। और यही जो नेटवर्क है या फिर जो सिस्टम आपको मिल रहा होता है वो कॉलेज लाइफ के दौरान ही मिल पाता है ना। जनरली ये सब चीज़ें नेटवर्किंग जो है वो काम तभी आती है जब आपकी पर्सनल ग्रोथ है, क्योंकि अगर आपसे कुछ नहीं आता तब भी नेटवर्किंग एज सच आपका कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि नेटवर्किंग इज टेकिंग एंड गिविंग बोथ साइड। कि आपसे कुछ आता है तो आप किसी को अपनी सर्विस दे सकते हो या प्रोडक्ट दे सकते हो, बट अगर आपसे कुछ नहीं आता तो इट्स जस्ट लाइक ए वन वे कम्युनिकेशन जो कोई भी करना नहीं चाहता। और यहीं पर बात आती है कि आपको एक टाइम मिलता है कॉलेज के दौरान कि आप फिगर आउट कर सको कि क्या चीज़ें हैं, क्योंकि 12th तक आपने एक ऐसी रेस में दौड़े हैं या फिर सब लोग ने एक नॉर्मल सी परसेप्टिव में गए कि मैथ साइंस एंड सेक्टर बायो हो गया, कॉमर्स हो गया, कि उन्होंने करियर के वे में या फिर क्या करना है इस तरफ का कोई सोचा ही नहीं। और इसी वजह से कॉलेज एक ऐसा थोड़ा सा फ्री टाइम आपको बोल दूँ या फिर थोड़ा सा अलग अलग स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में आपको इंडल्ज करता है, आपको अलग क्लब एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करता है, जिस वजह से आप एक परसेप्टिव सोच सकते हो ओके मुझे ये चीज़ करनी है। जैसे लाइक चेतन भगत हो गए, द यूट्यूबर्स हो गए, ये सब अपनी कॉलेज डिग्री के दौरान ही फिगर आउट करे कि ओके मुझे यूट्यूब जैसी चीज़ें फिगर आउट करनी है, मुझे एक स्टार्टअप बिल्ड करना है। जैसे लाइक अमन धसवाल ले लो, प्रशांत किरट हो गए, ये सब व्यक्ति कहीं ना कहीं कॉलेज के दौरान ही अपना कंटेंट क्रिएशन चालू कर दिए थे जस्ट टू ट्राई आउट द वीडियो एडिटिंग पार्ट, वीडियो स्किल पार्ट या फिर वीडियो प्रोडक्शन वाला। इसी दौरान मोस्ट ऑफ द पीपल अपने करियर के लिए जो फिगर आउट अलग चीज़ें करते हैं या फिर अपना गोल डिसाइड कर लेते हैं, वो अपने पुट अप करते हैं हार्ड वर्क को, कि वो एक्चुअली में जो एक 70 आवर्स वर्क वीक वाला कोट है वो एक्चुअल में अप्लाई करते हैं मोर देन दैट, कि वो 11 से 12 घंटे उस पर्टिकुलर थिंग में वर्क कर रहे हैं। हो सकता है वो कोडिंग जैसी स्किल हो सकता है वो कोर इंजीनियरिंग में कुछ डिजाइनिंग जैसी चीज़ हो, या फिर हो सकता है उनकी जो साइड हसल है। इन सभी चीज़ों में क्या कॉलेज एक फन की तरह आता है ना, ये जो है ये एक ओपिनियन बेस्ड होगा। कुछ लोगों के लिए कॉलेज एक ऐसी परसेप्टिव है कि उनके लिए बेस्ट ऑफ द लाइफ थे, बट कुछ लोगों के लिए इस तरह से कॉलेज था कि इट्स जस्ट कि उन्हें अच्छा नहीं लगा, कि उनकी कॉलेज लाइफ बिल्कुल बकवास थी ना। बेस्ड ऑन इट कि आप कॉलेज में किस तरह से सभी पॉइंट्स को देख रहे हो, आई मीन जो कॉलेज आपको देना चाह रहा है बेस्ड ऑन द डिग्री, बेस्ड ऑन द नेटवर्किंग, बेस्ड ऑन द पर्सनल ग्रोथ, उसको अगर आप अच्छे से डेवलप करने की कोशिश करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी कॉलेज लाइफ बहुत ज़्यादा स्टड हो रही होती है। बट अगर आप सोच रहे हो कि ओके मुझे ये चीज़ नहीं करनी है या फिर मैं थोड़ा सा आउट हूँ या फिर आपको कुछ इश्यूज हो रहे हैं, तो आपके लिए कॉलेज लाइफ इज़ गोना बी द वर्स्ट, बिकॉज कॉलेज से जो करियर का परसेप्टिव है या फिर जॉब है, अगर आपको जॉब अच्छी नहीं मिलती तो आपके लिए ऑब्वियसली कॉलेज अच्छा नहीं रहेगा। और जब फन की बात ही कर लेते तो फन का परसेप्टिव एक डार्केस्ट रियलिटी तक अपने आप ही जुड़ जाता है, क्योंकि हम फन के चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जो हमें एक नेगेटिव परसेप्टिव ऑफ द कॉलेज लाइफ दिख रहा होता है। और यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ अटैच्ड हो जाती है, और आप एंड ऑफ द डे जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती तब तक वो चीज़ें आप फॉलो कर रहे होते हैं। इंडिया में रैगिंग इज टोटली प्रोहिबिटेड या फिर टोटली बैंड है, बट ये चीज़ कॉलेज का मैनेजमेंट हो गया, इवन द गवर्नमेंट हो गया, सब कोई जानते हैं कि रैगिंग अभी भी कुछ ना कुछ वे में चल रही है। वर्बल रैगिंग भी हो सकती है जस्ट लाइक इंट्रो एंड एसेट्रा थिंग। नाउ बीइंग द पार्ट, ये चीज़ मैंने कभी कन्फेस नहीं की, बट आई वॉज पार्ट ऑफ द रैगिंग टू। बीइंग ऑन इट, जब आप कॉलेज वाले परसेप्टिव में रहते तो एक थिंकिंग ऑफ माइंड आपकी बहुत अलग रहती है। कॉलेज स्टूडेंट तो आप और आपका एक सीनियर जूनियर ग्रुप्स चलता है तो आपको लगेगा कि ये थोड़ा ज़्यादा ही ज्ञान दे रहे हैं, बट एंड ऑफ द डे जब आप मेरी एज पे आओगे या फिर आप अपने कॉलेज पास आउट करोगे तब आपको लगेगा कि दैट 80-90-20 वाली जो मैच्योरिटी है वो अच्छी मैच्योरिटी नहीं है, भले हमें लग रहा था ना। उस एज में मुझे भी लग रहा था कि जो व्यक्ति सामने बोल रहा है रैगिंग शुड नॉट बी डन एसेट्रा थे, वो कहीं ना कहीं एक टाइप का फेकनेस कर रहा है। ये चीज़ मैं फेक नहीं कर रहा हूँ, बट एंड ऑफ द डे जब आप इस एज पे आओगे या फिर आप कॉलेज पास आउट करोगे तब भी आपको लगेगा कि रैगिंग जैसा जो चीज़ है वो नहीं होनी चाहिए। जनरली मैनेजमेंट को ये चीज़ पता है और मैनेजमेंट ट्राई करता है कि पूरी चीज़ें कंक्लूड करके ये सब चीज़ें बंद की जाए, बट फैक्ट ये हो जाता है कि कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जस्ट लाइक इंजीनियरिंग, मेडिकल, जहाँ पर सीनियर जूनियर इंटरेक्शन हो गया या फिर लॉन्ग ग्रुप बैचमेट्स के साथ इंटरेक्शन हो गया, इट इज़ द मीडियम ऑफ मैगिंग। क्योंकि एक बोला जाए तो बल्क में बच्चे इकट्ठे होते हैं, सीनियर्स के साथ मिलते हैं या फिर जूनियर्स से सीनियर्स मिलते हैं, तो एक टाइप का बॉन्ड उसी वे में होता है। और जब तक ये सॉल्यूशन
परमानेंट नहीं मिल जाता तब तक ये चीज़ें कंटिन्यू होगी। और ये चीज़ मेरा ओपिनियन है, ये एक रीज़न है रैगिंग का कि सिर्फ इंटरेक्शन बोल दो या फिर एक टाइप का बॉन्ड बनाना बोल दो, ये एक टाइप का मीडियम की तरफ काउंट करता है। अगर कोई और सा मीडियम निकल जाता है, दिस कैन बी फिनिश्ड ऑफ ना। इसी सिस्टम में, दैट इज द रैगिंग वाला सिस्टम में, कुछ चीज़ें ऐसी डेवलप होती स्टूडेंट्स के अंदर, खासकर मेडिकल जैसे प्रोफेशन में, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंडल्ज इन द बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स का मतलब माइट बी कंज्यूमिंग द अल्कोहल्स, मे बी या तो वो स्मोकिंग कर रहे होंगे या फिर ड्रग्स जैसा सब्सटेंस भी ले रहे होंगे। एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग इन इंजीनियरिंग एज वेल एज मेडिकल। मेडिकल में इसलिए बहुत ज़्यादा होता है, और मेडिकल्स में डिफाइन इसलिए की जाता है बिकॉज ऑफ द वर्कलोड, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मेडिकल्स में 36 आवर्स तक की वर्क शिफ्ट होती है। आपको उसी हॉस्पिटल में रहना, उसी में आपको ब्रश करना है एंड एवरी सिंगल थिंग, आपको सोना वगैरह वगैरह चीज़ें वहीं पर, और इमरजेंसी होने पर आपकी नींद भी कंप्लीट नहीं होगी। ये जो बैड हैबिट्स में इंडल्ज होते हैं, ये एक एडिक्शन बन रही होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस आप कहीं भी किसी व्यक्ति को एज अ स्मोकर या फिर एडिक्ट देखोगे ऑन द बैड हैबिट, वो सब यही बोलेंगे कि ये सब चीज़ें मेरे कॉलेज से स्टार्ट हुई, क्योंकि इस दौरान की जो हैबिट्स है वो स्टार्ट करना, फिर उसके बाद जॉब में जाना और फिर उसके बाद और ऊपर जाना, ये सब चीज़ें फिर नहीं छूटती। क्योंकि कॉलेज में जनरली जो भी व्यक्ति बाहर से आते हैं उनके पास एक टाइप का कंट्रोल हो जाता है मनी के ऊपर, या फिर आपकी थोड़ी सी फ्रीडम मिल रही होती, तो जनरली पेरेंट्स को नहीं पता चलता कि आप क्या कर रहे हो। और सेम विथ आप जब जॉब करने जाते हो, करियर में आगे बढ़ रहे होते हो, तब भी यही चीज़ होती है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो चुके रहते हो, आपकी सैलरी आने लगती है, आप कुछ ना कुछ बिजनेस ओन करने लगते हो, और आपके पास कहीं ना कहीं मनी मतलब जो फैक्टर है कभी दिक्कत देगा ही नहीं, तो आप जो चाहे वो खरीद सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं। कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक टीचर्स आपको मिल रहे होंगे। जनरली मैं बोलूँ तो सिर्फ आधे टीचर्स रहते हैं जो जनरली स्टूडेंट्स को समझना चाहते हैं, बट एंड ऑफ द डे टॉक्सिक टीचर्स इस तरह से एक अपने आप को डिफाइन कर रहे होते हैं कि वी आर हेयर टू डिसिप्लिन यू, मतलब हम आपके लिए स्ट्रिक्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम आपको डिसिप्लिन करना चाह रहे हैं। और जनरली इनका जो ईगो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। जब एक इंसिडेंट था मेरे कॉलेज का, जहाँ पर मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने एक बार गलती से एक प्रोफेसर का ईगो हर्ट कर दिया था, जिसका खामियाजा उन्हें इस तरह भुगतना पड़ा कि उनके एंड सेम में उस सब्जेक्ट में फेल हो गए। और जनरली ये जो स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे CGPA स्कोर करते हैं, मतलब 8.5, 8.6 इस तरह से, तो उस सब्जेक्ट में वो बहुत ही कम स्कोर कर रहे थे, इट्स ऑन द सिंगल डिजिट। वो पूरा इंसिडेंट अगर आपको देखना है तो यू कैन चेक आउट आई वाला बटन का वीडियो। कॉलेज लाइफ की सबसे डार्केस्ट रियलिटी ये है कि स्कूल लाइफ में हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, सब कोई कहीं ना कहीं हमें स्पून फीडिंग कर रहे थे कि आपको ये चीज़ करना है, दिस इज़ द पैशनेट वे, आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने, ये चीज़ें आप करना है। कॉलेज में काफ़ी हद तक हर एक स्पीच में स्टार्टिंग में डायरेक्ट यही बोलता है कि आप में सबसे बड़ा ट्रांजिशन यहाँ पर ये आएगा कि अब आपको स्पून फीडिंग नहीं की जाएगी। मतलब आपको कोई ये नहीं बताएगा कि आपको ये चीज़ करना है या ये चीज़ नहीं करना है। इट्स पूरा कंट्रोल आपके ऊपर है कि आपको किस चीज़ों में इंडल्ज होना है, या तो आपको स्मोकिंग जैसे ड्रिंकिंग वगैरह में इंडल्ज होना है, या फिर आपको स्किल डेवलपमेंट में इंडल्ज होना है, या फिर आपको अदर एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होना है, या तो आपको पढ़ाकू बच्चा बनना है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। और इसी दौरान स्पून फीडिंग ना होने की वजह से एक टाइप का पीयर प्रेशर हमारे ऊपर बनता है। और पीयर प्रेशर ऐसा होता है, जनरली फर्स्ट सेकेंड ईयर में इतना ज़्यादा पीयर प्रेशर हमारे ऊपर नहीं रहता, बट एज थर्ड एंड फाइनल ईयर जब हमारी डिग्री क्लोज हो रही होती तब हमारे करियर का पर्सपेक्टिव, अलग अलग चीज़ों का पर्सपेक्टिव कि इसके बाद हम क्या करेंगे, एक टाइप का फियर ऑफ मिसिंग आउट कि अब ये जो लाइफ है, जो एंजॉयमेंट वाली है, वो कहीं ना कहीं अब 2 साल में ख़त्म हो रही है या 1 साल में ख़त्म हो रही है। और ये कहीं ना कहीं जो प्रेशर है वो अलग अलग वे में भी आ रहा होता है। ये तो एक करियर पर्सपेक्टिव में, बट कई बार ऐसी होती है, डेडलाइंस हो गए, मेजर प्रोजेक्ट्स हो गए, ये सब प्रेशर क्रिएट कर रहे होते हैं। और ये प्रेशर इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि कई बार स्टूडेंट्स को अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है। ये रीसेंट केसेस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट IITs हो गया, NITs हो गया, इधर से देखने में मिल जाते हैं। IIT Madras in the campus where another student has allegedly died by suicide. Rising suicide cases in IITs. The Supreme Court has appointed former Judge Justice S. Ravindra Bhatt to lead a task force investigating student suicides in educational institutions across the country. Well, the एंड ऑफ द डे कॉलेज लाइफ डार्केस्ट रियलिटी तो है, बट अगर ओपिनियन वाइज बोला जाए तो कॉलेज आपको सब चीज़ें दे रहा होता है। मतलब एक एज अ ट्रांजिशन टू लाइफ जो स्कूल एंड कॉलेज लाइफ में वो बहुत बड़ा है, बट जो कॉलेज लाइफ से लेके आपकी जॉब लाइफ है, कॉर्पोरेट लाइफ है, उसमें थोड़ा सा ट्रांजिशन आपको हेल्प कर रहा होगा जो आपने स्कूल से कॉलेज लाइफ में। तो आई फील कि कॉलेज लाइफ एक ऐसा पर्सपेक्टिव, अगर आप इंजॉय करते करते आप अपनी चीज़ों पे भी वर्क करते तो इट इज़ द बेस्ट थिंग। बट आप सिर्फ एक जगह पे फोकस कर रहे होंगे देन इट क्वाइट बी द बेस्ट थिंग।
और जनरली ये जो बैलेंस है उसे फाउंड आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब मैंने अपने दोस्तों से बात की जो कि बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट भी करे, तो उन्हें ये दिक्कत थी कि यार मेरा करियर में बहुत ज़्यादा इशू है, मुझे लगता है कि मैंने कॉलेज में अच्छे से कर लिया होता या फिर इस टाइम पे बहुत अच्छी मेहनत कर ली होती तो बेटर होता। और सेम विद द अदर साइड भी देखने मिलता है जिन्होंने बहुत अच्छे से कोडिंग करके रखी है या फिर अपनी स्किल डेवलप करके रखी है और बहुत अच्छे पैकेज पर बैठे, मतलब इट्स अप्रॉक्सीमेट 12-13 lakhs पर एनम, वो तक बोलते हैं यार ठीक है जॉब अच्छी है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, बट मुझे कुछ मोमेंट्स शायद तक मिले ही नहीं जो कॉलेज में मुझे करना चाहिए। मैं एक एज अ रूम में बैठे बैठे सब चीज़ें करता था, अपने आप को डेवलप करता था, पर्सनल ग्रोथ करता था, मैंने थोड़ा भी इंजॉयमेंट नहीं किया। तो दोनों ही परसेप्टिव में आपको एक बैलेंस फाइंड करना है और बैलेंस जो है वो बहुत ही कम लोगों का होता है और ये चीज़ आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि एंड ऑफ द डे आपकी कहीं ना कहीं अगर बैड हैबिट्स पे जाओगे तो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो करियर को, और करियर को पे जाओगे तो आप कुछ ना कुछ फन को भी सेक्रीफाइस कर रहे हो। एंड दैट्स माई टेक ऑन द ओपिनियन। बट अगर मैं बोल दूँ कि कॉलेज भी बहुत ज़्यादा अजीब है या फिर बोला जाए तो देयर इज द डार्केस्ट रियलिटी ऑफ कॉलेज एज वेल, जो कि हमें पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन की सी यू, हैव अ गुड डे। हरे कृष्ण।